हेलो बच्चों, आज का हमारा प्रश्न क्लास 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन उससे संबंधित है। और यहाँ पर एक इक्वेशन है जिसे बैलेंस करना है, वो भी आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। तो बच्चों इक्वेशन है Cr2 2 माइनस आयन प्लस SO3 2 माइनस आयन प्लस H प्लस आयन, दिस गिव्स Cr3 प्लस आयन प्लस SO4 2 माइनस आयन प्लस H2O को आयन इलेक्ट्रॉन के द्वारा संतुलित करो। ये आपका क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस आयनिक समीकरण के दो अर्ध समीकरण बनाएंगे। तो पहला अर्ध समीकरण बन जाएगा Cr2 2 माइनस आयन से Cr3 प्लस आयन के बीच में, और दूसरा अर्ध समीकरण बन जाएगा SO3 2 माइनस आयन से SO4 2 माइनस आयन के बीच में। तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी लिखे गए हैं। तो Cr2 2 माइनस आयन में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो +6 आएगी, और यहाँ पर देखो क्रोमियम के ऊपर +3 आवेश, मतलब यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या +3 बनेगी। तो +6 से +3 मतलब ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है। तो जब ऑक्सीकरण संख्या में कमी होती है तो वो आपका प्रोसेस अपचयन का होता है। तो मतलब प्रथम समीकरण जो आपका है अर्ध समीकरण, वो अपचयन हो जाएगा। SO3 2 माइनस में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +4 आएगी, SO4 2 माइनस आयन में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +6 आएगी। तो यहाँ पर देखो +4 से +6 ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है। तो जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो वो आपका प्रोसेस ऑक्सीकरण का होता है। तो मतलब ये आपका जो दूसरा अर्ध समीकरण है ये ऑक्सीकरण का हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में दोनों अर्ध समीकरणों को संतुलित करेंगे। तो पहला आपका अर्ध समीकरण है Cr2 2 माइनस आयन से Cr3 प्लस आयन के बीच में। तो देखो यहाँ पर 2 क्रोमियम के परमाणु है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 से गुणा कर दिया गया। फिर यहाँ पर देखो 7 ऑक्सीजन है, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन के परमाणु को बैलेंस करने के लिए H2O के अणुओं का सहारा लिया जाता है, वो भी आवश्यकता अनुसार। तो जैसे इधर नहीं है, इधर 7 ऑक्सीजन के परमाणु है, इसलिए यहाँ पर देखो 7H2O ऐड कर दिया गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 7H2O ऐड करने से 14 हाइड्रोजन बढ़ गए। ठीक है, इधर हाइड्रोजन नहीं थे तो यहाँ पर देखो H प्लस ऐड किया गया, मतलब जितने इधर हों ज़रूरत के हिसाब से उतने ऐड करने होते हैं। तो यहाँ पर 14 H प्लस ऐड कर दिया जाएगा, जिससे हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएंगे। अब लास्ट में आवेश बैलेंस करते हैं। देखो 2 गुणा 3 मतलब प्लस का 6 आवेश, इधर देखो माइनस का 2 आवेश, और 14 गुणा +1 यानी प्लस का 14 आवेश। तो माइनस का 2 आवेश कम कर देंगे तो प्लस का 12 आवेश बचेगा। इधर है 6 आवेश, तो यहाँ पर अगर 6 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो आवेश बैलेंस हो जाएगा। अपचयन प्रक्रिया होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो अपक्रिया के बाईं तरफ ऐड करेंगे। तो इस तरीके से आप समीकरण 3 बनेगा, जो कि आपका संतुलित हो चुका है। अब समीकरण ये जो आपका सेकंड है अर्ध समीकरण, इसको बैलेंस करते हैं। देखो यहाँ पर दोनों तरफ मेन परमाणु सबसे पहले बैलेंस करने हैं, सल्फर, और इधर भी देखो एक एक सल्फर दोनों साइड में है, मतलब बैलेंस है। फिर देखो इधर 3 ऑक्सीजन है, इधर 4 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन इधर एक कम है, इसलिए ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए H2O का एक अणु इधर ऐड कर देंगे, मतलब बाईं ओर। ठीक है, अब ऑक्सीजन का एक अणु यहाँ पर बैलेंस करने के लिए H2O का एक अणु ऐड किया गया, जिससे कि देखो यहाँ पर H2 बढ़ गए, है ना, 2 हाइड्रोजन बढ़ गए। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए H प्लस ऐड किए जाते हैं। जैसे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 H प्लस ऐड कर दिया गया। ठीक है, मतलब जिधर ना हो हाइड्रोजन, क्योंकि अपक्रिया के बाईं ओर थे, दाहिनी ओर नहीं थे, तो यहाँ पर 2H प्लस आयन ऐड कर दिया गया, जिससे कि हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब आवेश बैलेंस करते, देखो माइनस का 2 आवेश, यहाँ माइनस का 2 आवेश, 2 × +1 मतलब प्लस का 2 आवेश। तो माइनस का 2 और प्लस का 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब इधर आवेश 0, इधर माइनस का 2, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, जिससे कि इधर भी आवेश क्या हो, बैलेंस हो जाए। और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में जो इलेक्ट्रॉन है वो अपक्रिया के दाहिनी ओर ऐड करे जाते हैं। तो इस तरीके से ये समीकरण 4 बन जाएगा। अब बच्चों इसके बाद में क्या करेंगे, दोनों जो संतुलित अर्ध समीकरण हैं इनको हम लोग ऐड करेंगे। ऐड करने से पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि दोनों अर्ध समीकरणों में इलेक्ट्रॉन सिमिलर हैं कि नहीं। अगर इलेक्ट्रॉन सिमिलर हैं तो उनको कैंसिल आउट कर देंगे। अगर इलेक्ट्रॉन सिमिलर नहीं है तो उचित संख्या से गुणा करके उन्हें कैंसिल आउट करेंगे। जैसे देखो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन, तो अगर समीकरण 4 को 3 से गुणा कर दिया जाए और समीकरण 3 को 1 से गुणा कर दिया जाए, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सिमिलर हो जाएंगे। तो समीकरण 3 को 1 से गुणा करने के बाद यहाँ देखो लिखा गया Cr2 2 माइनस प्लस 14H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, दिस गिव्स Cr3 प्लस आयन प्लस 7H2O। मतलब 1 से गुणा करने के बाद में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो वैसे ही लिख दिया जाएगा। लेकिन समीकरण 4 को जब 3 से गुणा करके लिखेंगे तो यहाँ पर नया समीकरण मिलेगा। ठीक है, जैसे समीकरण 4 को 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3SO3 2 माइनस आयन प्लस 3H2O, दिस गिव्स 3SO4 2 माइनस आयन प्लस 6H प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरीके से समीकरण 4 को 3 से गुणा करने के बाद में ये आपकी समीकरण मिलेगी, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, जो भी कटना होगा वो कट जाएगा और उसको हम लोग कैंसिल आउट करके बाहर कर देंगे। ठीक है, अब जैसे देखो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कट होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन ये कट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद में 3H2O यहाँ है, 7H2O यहाँ है, तो 3H2O ये कटेगा, 7H2O के अंदर से भी 3H2O कट जाएगा। यहाँ देखो 14H प्लस है, यहाँ 6H प्लस, तो ये 6H प्लस पूरा कटेगा, 14H प्लस के अंदर से
आपका 6H+ और कट हो जाएगा। इसके बाद में दोनों संतुलित अर्ध समीकरण के अभिक्रिया ये मतलब पीछे का जो हिस्सा है उसे पीछे ऐड करके लिख देंगे और जो दोनों अर्ध समीकरण के आगे का हिस्सा है उसको आगे ऐड करके लिख देंगे। ठीक है, तो देखो अभिक्रिया के दोनों समीकरणों के पीछे का हिस्सा है Cr2O7 2 माइनस आयन प्लस 3SO3 2 माइनस आयन प्लस 8H+ आयन। यहाँ पर आपका 14 है, 8 बच जाएगा चूँकि 6 कट हो गया है ना। 8H+ आयन, दिस गिव्स 2 Cr3+ आयन प्लस 3SO4 2 माइनस आयन और प्लस देखो यहाँ 3H2 कटा, यहाँ का 3H2 कट जाएगा तो 4H2 बच जाएगा। तो इस तरीके से ये आपकी एटलीस्ट संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो आपको इतना करना है। सबसे पहले 2 अर्ध समीकरण बनाने हैं, फिर उसमें क्लियर करना है कि किस अर्ध समीकरण में ऑक्सीकरण होगा, किस में अपचयन होगा, और उसके बाद में दोनों अर्ध समीकरणों को संतुलित करना है। संतुलित करने के बाद उचित संख्या से अगर जरूरत पड़े तो गुणा करना है। क्यों? क्योंकि जिससे इलेक्ट्रॉन सिमिलर हो, कैंसिल आउट हो, और उसके बाद में दोनों अर्ध समीकरणों को ऐड करके फाइनली लिख देना है। तो उससे आपका संतुलित रासायनिक समीकरण प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू।